कल सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच में जो मैच हुआ उसमें आरसीबी हार गई। जी हां, अब आप सोच रहे होंगे कि यार इन दो टीम में आरसीबी तो थी ही नहीं। बैटिंग सनराइजर्स हैदराबाद ने करी, बॉलिंग मुंबई इंडियंस ने करी, तो हार आरसीबी कैसे गई? हार कुछ इस तरह से आरसीबी गई क्योंकि जिस तरह से कल रन पड़े हैं, मानो ऐसा लग रहा था कि ट्रेविस हेड सोच कर आए थे कि जी पहले मैच में मौका नहीं मिला, जब मौका मिलेगा सारी कमी पूरी कर देंगे। आरसीबी इसलिए हार गई क्योंकि आरसीबी के फैंस के पास एक चीज थी जिसको वो फ्लॉन्ट करते थे और बहुत बुरी तरह से फ्लॉन्ट करते थे, और वो था उनका आईपीएल में सबसे बड़ा स्कोर 263 रन, गेल की वो लाजवाब पारी। लेकिन आज जब हेनरी क्लासन, एडन मार्करम और ट्रेविस हेड ये सब मिलकर मार रहे थे, ऐसा लगा कि ये सोच करके आए हैं कि इस बार एक खुशी, एक जो छोटी सी खुशी है वो भी अब आरसीबी से हम छीन लेंगे। और सोशल मीडिया भी कमाल की हरकत कर रहा था। मतलब अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि मुंबई इंडियंस के फैन सनराइजर्स हैदराबाद को सपोर्ट कर रहे थे। जी हाँ, जब सनराइज हैदराबाद रन बना रहा था तो मुंबई के फैंस मानो चाह रहे थे कि हाँ जी और मारो ताकि जो कप्तानी में फ्लॉज आ रहे हैं वो दिखे निकल करके। लेकिन वहीं जो आरसीबी के फैंस थे वो मुंबई के सपोर्ट में थे कि भाई रोक लो, कोई तो इन्हें रोक लो, क्योंकि अगर ये इस तरह से मारते रहेंगे तो जो हमारा रिकॉर्ड है 263 रन का वो टूट जाएगा। जब 200 रन बने तो थोड़ी सी जान में जान जरूर आई आरसीबी के, क्योंकि आरसीबी ने 14.1 ओवर में अपने 200 रन कंप्लीट कर लिए थे जब उन्होंने 263 किए थे। और कल जब एसआरएच बल्लेबाजी कर रही थी तो 14.4 मतलब 3 बॉल से उस रिकॉर्ड को तोड़ने से चूक गए। तो उस टाइम आरसीबी फैंस ने कहा कि चलो जी हम यहां बच गए, अभी भी हमारे पास फ्लॉन्ट करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन एसआरएच ने कहा कि हम छोटी चीज नहीं छीनेंगे, हम छीनेंगे तो वो सबसे बड़ी चीज छीनेंगे जिसका आपको सबसे ज्यादा तकब्बुर है। और उन्होंने छीन लिया उनका हाईएस्ट टोटल का वो रिकॉर्ड। जब भी हाईएस्ट टोटल की लिस्ट आती थी तो आरसीबी का इसमें नाम सबसे ऊपर होता था, लेकिन एसआरएच ने इस टोटल को भी सरपास कर दिया और उसके बाद कह दिया कि ठीक है, फास्टेस्ट 200 आपके हाथ में है तो ठीक है, ज्यादा फ्लॉन्ट कर नहीं पाओगे उसको, क्योंकि जैसे ही आप बोलोगे कि फास्टेस्ट 100 तो हमारा है, फास्टेस्ट 200 तो हमारा है, वैसे ही कोई आकर आपको कह जाएगा कि अरे जाओ, सनराइजर्स हैदराबाद ने तो 277 रन कर दिए थे। हाँ, तुम्हारे पास 49 पर 10 जरूर है, तुम्हारे पास वो लोएस्ट टोटल का रिकॉर्ड आज भी है, और उसको लेकर के अगर फ्लॉन्ट कर सकते हो तो कर दो, क्योंकि ये कह सकते हो कि हाँ ये वाला रिकॉर्ड जो है वो नहीं टूटने वाला है, क्योंकि 49 पर 10 बहुत कम हो जाते हैं। और ये पहली बार नहीं है जब सनराइज हैदराबाद ने आरसीबी को तकलीफ दी है। याद कीजिए 2016 का फाइनल जब आरसीबी को इसी सनराइजर्स हैदराबाद, इसी ऑरेंज आर्मी ने हरा दिया था। याद कीजिए 263 तो अभी हो गया, क्योंकि 263 वाली चीज ऐसी है जो लगातार याद आ रही है। 263 11 साल पहले बना था, तो 11 साल पुराना रिकॉर्ड अगर एक झटके में टूट जाए तो जाहिर सी बात है तकलीफ तो होगी ही। और आप 277 पर 3, मतलब ये नहीं है कि एक टीम ने बड़ी मुश्किल से या फिर एक अकेले खिलाड़ी ने बनाया हो, क्योंकि वहां पर क्रिस गेल थे, लेकिन यहां पर ये टीम परफॉर्मेंस थी। 2013 के बाद 2024 में इस टीम परफॉर्मेंस ने बता दिया कि जी अब जो है वो लिस्ट थोड़ी सी लंबी हो गई। अब आप दूसरे नंबर पर चले गए हैं, एलएसजी का जो था वो तीसरे नंबर पर आ गया 257 पर 5, आरसीबी वर्सेस उससे पहले जो जीटी का हमने देखा था वो 248 का था, सॉरी गुजरात लायंस का था 248 था। तो लिस्ट जो है वो धीरे धीरे खिसक करके नीचे आ गई है और आप उसमें कहीं बहुत नीचे आ गए हैं। अब हाईएस्ट स्कोर सनराइज हैदराबाद के पास है, लोएस्ट स्कोर आरसीबी के पास है, लेकिन मोस्ट 200 प्लस स्कोर अभी भी सीएसके के पास है। सीएसके के पास सबसे ज्यादा भले ना हो लेकिन कंसिस्टेंट बड़े रहें। और जब एसआरएच का नाम डेक्कन चार्जर्स था उस टाइम भी ये आरसीबी को इतना ही परेशान करती थी। मतलब हमने राइवलरी के नाम पर ये सुना है कि सीएसके और एमआई की एल क्लासिको चलता है, हमने ये सुना है कि सीएसके और आरसीबी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होते हैं और जब भी आमने सामने आते हैं काफ़ी अच्छी फाइट, काफ़ी अच्छी फैंस की फाइट, सोशल मीडिया फाइट देखने को मिलती है, तो वो भी राइवलरी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन एक अंडररेटेड राइवलरी जो है वो एसआरएच और आरसीबी की है। और एसआरएच नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि हैदराबाद और आरसीबी की है, चाहे वो डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद हो या फिर सनराइज हैदराबाद हो, क्योंकि डेक्कन चार्जर्स ने 2009 में इसी आरसीबी को हराया था। फिर उसके बाद डेक्कन चार्जर्स ने 2012 में भी जब टॉप 4 में जाना था वहां पर भी हरा करके टॉप 4 डिनाई कर दिया था। फिर उसके बाद जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 2016 में फाइनल में नहीं जाने, फाइनल में हरा दिया।
फिर उसके बाद 2020 में एलिमिनेटर में नहीं जाने दिया और 2021 में अगेन एलिमिनेटर में नहीं फाइनल में नहीं जाने दिया। तो इस तरह से लगातार आरसीबी के लिए परेशानी का सबब बनता आया है ऑरेंज आर्मी, और हम अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन हम जब भूलते हैं कुछ ऐसा बड़ा रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाता है कि हम फिर से एक बार बात करने लगते हैं। तो अब देखते हैं कि एक जो रिकॉर्ड बच रहा है आरसीबी का, इंडिविजुअल वाला तो नहीं, एज अ टीम वाला जो रिकॉर्ड बच रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि फास्टेस्ट 200 रन 14.1 ओवर में आरसीबी के पास है। और एसआरएच आज 3 रनों से चूक गया, लेकिन एसआरएच की जो बैटिंग लाइनअप है वो देख करके ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल ये भी टूट जाएगा। तो अब उनके पास वही 49 फॉर 10 रह जाएगा और क्रिस गेल का इंडिविजुअल रिकॉर्ड जो है वो सबसे ऊंचा है। तो ये दो रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, खैर तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये दो बड़े रिकॉर्ड, क्या गेल का वो 175 वाला रिकॉर्ड तोड़ सकता है? क्या आरसीबी का 14.1 ओवर में 200 रन बनाने वाला रिकॉर्ड टूट सकता है? या अभी 2-3 सीजन और लगेंगे इस बड़े रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए? या यू नेवर नो, आईपीएल इज आईपीएलिंग दिस ईयर, सो क्या पता वो इस साल ही हो जाए। खैर आपको क्या लगता है अपने राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।